नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे बीएलसी एएफ ब्रेक सिस्टम के बारे में, जो कि ट्विन और सिंगल पाइप दोनों पे कार्य करता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो वैगन होता है, मालगाड़ी होती है, उसमें जो ब्रेकिंग होती है वह अभी तक जो है सिंगल पाइप पे चल रही थी। वर्तमान में जो है सब जो है ट्विन पाइप पे चलाने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों सिंगल पाइप में कुछ ड्रॉबैक होता है, क्योंकि वो सिर्फ बीपी के प्रेशर से चार्ज होता है एआर, तो उसमें जो ब्रेक एप्लीकेशन और रिलीजिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों उन सबको रिड्यूस करने के लिए और कुछ ड्रॉबैक होता है सिंगल पाइप पे, तो इसलिए जो है सबको जो है ट्विन पाइप पे किया जा रहा है। क्योंकि जो बीएलसी का एयर ब्रेक सिस्टम है दोस्तों, ये भी जो है सिंगल पाइप और ट्विन पाइप दोनों पे भी अभी चल रहा है। यानी कि सिंगल पाइप पे भी एयर ब्रेकिंग सिस्टम अच्छे से कार्य करता है और ट्विन पाइप पे भी अच्छे से कार्य करता है। तो दोस्तों आज हम लोग जो है बीएलसी जो बोगी लो कंटेनर वैगन होता है, इसके बारे में जो है इसके ब्रेकिंग के बारे में समझेंगे। और इसमें जो डिवाइस लगाई जाती है एलएसडी, जो कि लोड सेंसिंग डिवाइस होती है, जो ऑटोमेटिक लोड को सेंस करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजता है। तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से समझेंगे। अब दोस्तों इसके कुछ मेन कंपोनेंट समझ लेते हैं कि बीएलसी वैगन में जो मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं जो एयर ब्रेक सिस्टम के लिए। तो दोस्तों जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है उसकी कैपेसिटी 100 लीटर का होता है। अगर सिंगल पाइप रहेगा तो ये जो है बीपी चार्ज होगा, और ट्विन पाइप रहेगा तो बीपी और एफपी दोनों से चार्ज होता है। दोस्तों एक एनआरई भी होता है जो कि एफपी पाइपलाइन में लगा होता है। जो एआर है ऑक्सिलरी रिजर्वायर, उसके जस्ट पहले लगा होता है, ताकि जो है एआर का ऑक्सिलरी रिजर्वायर का प्रेशर जो है बैक फ्लो ना करे। ठीक है, यूनिट एक्शन में होता है दोस्तों वो, और जो है एक की संख्या में लगाया जाता है। ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो का। आइसोलेटिंग कैक लगाए जाते हैं दोस्तों, अगर ज़रूरत पड़ने पर अगर हम ज़रूरत पड़ा तो हमको जो है आइसोलेट अगर करना हो तो उसके लिए आइसोलेटिंग कैक लगाया जाता है। कंट्रोल रिजर्वायर होता है, ब्रेक जो ब्रेक पैनल होता है दोस्तों, तो वहाँ पर जो है कंट्रोल रिजर्वायर होता है, उसकी कैपेसिटी 6 लीटर की होती है, जो कि बीपी के प्रेशर चार्ज होता है। ब्रेक सिलेंडर दोस्तों इसमें जो होता है अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता है। तो इसमें जो है जो ब्रेक सिलेंडर है उसकी जो डायमीटर होता है 14 इंच यानी कि 355 mm डायमीटर का होता है, और एक सिंगल ब्रेक सिलेंडर यूज़ किया जाता है पूरे वैगन में, यानी कि एक वैगन में सिंगल ब्रेक सिलेंडर होता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों पीआरवी, प्रेशर रिजर्व वाल्व, प्रेशर रिड्यूसर वाल्व। ये क्या करता है, इसका मेन काम होता है प्रेशर को रिड्यूस करना। अगर दोस्तों सिंगल पाइप पे है उसमें से बीपी का प्रेशर है तो उसको रिड्यूस करके 4 kg कर देगा। अगर यह ट्विन पाइप है तो एफपी का प्रेशर जो है 1 kg जो है ये रिड्यूस कर देगा, तो 6 से 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर देगा। दोस्तों इसको आगे समझेंगे कि प्रेशर रिड्यूसर वाल्व का काम कहाँ पे होता है और क्यों लगाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है डीसीवी, डुप्लेक्स चेक वाल्व। इसका जो मेन काम होता है दोस्तों कि जब दोनों एसडी के बीच में देखा जाता है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तब जो है डीसीवी जो है डुप्लेक्स चेक वाल्व जो होता है ये प्रेशर डिफरेंस पे वर्क करता है, और वो प्रेशर जो होता है एम्प्टी लोड डिटेक्टर जो ब्रेक पैनल के पास डिस्ट्रीब्यूटर बार में लगाया जाता है तो उसको इंडिकेट करता है। तो उससे जो है ये मतलब समझ आता है कि हमारा जो वैगन है वो लोडिंग में है कि अनलोडिंग में है, यानी कि एम्प्टी है लोडेड है, उसके अकॉर्डिंग जो है ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजता है। ठीक है, कॉमन पाइप ब्रेकर दोस्तों जो होता है इसी पे जो हमारा बीपी का पाइप होता है, एआर का पाइप होता है, और जो है बीसी का पाइप होता है। एक कॉमन पाइप ब्रैकेट इसके थ्रू जो है इसी पे माउंटेड होता है। ठीक है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है दोस्तों बेसिकली वो जो है कॉमन पाइप ब्रैकेट में माउंटेड होता है। जैसे मान लीजिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में कुछ प्रॉब्लम आ गई और उसको हमें निकालना पड़ा, ठीक है, लीकेज हो गया या कोई कुछ फॉल्ट आ गया, ठीक है, तो चूँकि हम अगर कॉमन पाइप ब्रैकेट नहीं रहेगा तो हमको पूरा पाइप लाइन खोलना पड़ेगा, यानी कि बीपी का पाइप, एफपी का पाइप और जो है ब्रेक सिलेंडर का पाइप पूरा खोलना पड़ेगा, तब जो है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व निकालेंगे। अब जब कॉमन पाइप ब्रैकेट है तो हमें सिर्फ जो है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को निकाल लेना है और जो है जो नया है उसको लगा देना है। ठीक है ना, इसलिए जो है कॉमन पाइप ब्रैकेट लगाया जाता है ताकि हमारा जो पाइप की फिटिंग है बीपी का, बीसी का और एफपी का, उसको खोलना ना पड़े। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो होता है इसमें समझ लेते हैं, जो इसमें बीएलसी वैगन में डिस्ट्रीब्यूटर लगाया जाता है दोस्तों, वो जो आदर्श वैगन होते हैं उससे डिफरेंट होता है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व लगाया जाता है दोस्तों या तो C3W2 टाइप का लगाया जाता है या तो KE2, यानी कि दोस्तों जो C3W2 या KE2
दोस्तों यहाँ पर जो 2 लिखा गया है तो इसका मतलब होता है 2 स्टेज, यानी कि दोस्तों इसमें जो 2 स्टेज ब्रेकिंग होती है BLC वैगन में, यानी कि एम्प्टी और लोडेड। तो इसमें दोस्तों 2 इसलिए 2 लगाया गया है इसमें, कि इसमें जो है 2 स्टेज में प्रेशर भेजता है ब्रेक सिलेंडर को। एम्प्टी में रहेगा तो प्रेशर दूसरा रहेगा और लोडेड में रहेगा तो प्रेशर दूसरा भेजेगा, ठीक है। यानी कि एम्प्टी रहेगा तो 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर भेजेगा और लोडेड रहेगा तो 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर भेजता है। इसलिए 2 स्टेज में प्रेशर भेजता है ब्रेक सिलेंडर को, इसलिए इसको C3W2 और KE2 टाइप का जो है इसमें ब्रेक डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व यूज़ किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, सिंगल पाइप BLC वैगन में जो है उसका लाइन डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए दोस्तों, अगर सिंगल पाइप रहेगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है BP का प्रेशर होगा, और ये जो है BP लाइन रहेगी और इसमें जो है प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जाएगा। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर, फिर यहाँ पे आएगा ये जो इसका कनेक्शन यहाँ पे रहेगा DB के थ्रू, फिर यहाँ पे जो है DB के थ्रू फिर यहाँ पे जो है AR को यहाँ पे इस तरीके से जो है चार्ज करेगा, ठीक है। और जो AR चार्ज होगा इसमें 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर चार्ज होगा। और फिर जो है उसके कारण यहाँ पे देखिए ब्रेक सिलेंडर कनेक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो लगाया गया है दोस्तों ये लोड सेंसिंग डिवाइस है। दोस्तों यहाँ पे जो लगाए गए हैं ये जो है लोड सेंसिंग डिवाइस है, किधर लगाया जाता है, किधर लगाया जाता है, यानी कि एक वैगन में 2 की संख्या में लोड सेंसिंग डिवाइस लगाया जाता है। अब दोस्तों इसके बीच का एक गैप है, यहाँ पे एक गैप है। दोस्तों चलिए हम आगे, अब चूँकि सिंगल पाइप और ट्विन पाइप दोनों का जो ब्रेकिंग एप्लीकेशन है वो सेम है, बस ये फर्क इतना है कि सिंगल पाइप में रहेगा तो उससे BP के प्रेशर चार्ज होगा, और ट्विन पाइप रहेगा तो BP और FP दोनों के प्रेशर से चार्ज होता है हमारा जो AR है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम आगे समझेंगे ट्विन पाइप के बारे में, क्योंकि सिंगल पाइप का लाइन डायग्राम अब बेसिकली ज़्यादातर जो वैगन्स हैं अब सब जो है ट्विन पाइप पे चल रहे हैं, तो ट्विन पाइप को समझना ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो है डुप्लेक्स चेक वाल्व है, यहाँ पे डुप्लेक्स चेक वाल्व दिखाया गया है कि वो कैसे कार्य करता है। इस पाइपलाइन में बीच में डुप्लेक्स चेक वाल्व लगाया जाता है। ये लोडेड कंडीशन का है दोस्तों, जब लोडेड रहेगा तो उस कंडीशन में कैसे कार्य करता है। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा कि जो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे स्प्रिंग ये प्लंजर होता है ये जो है LSD जो लगा जाता है लोड सेंसिंग डिवाइस, यहाँ पे प्लंजर होता है। जब लोडेड हो जाएगा तो ये प्लंजर जो है यहाँ पे अंदर ये चला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है इनपुट का कनेक्शन जो होता है आउटपुट का कनेक्शन आउटपुट से जुड़ जाता है, तो फिर जो है वही प्रेशर जो है डुप्लेक्स चेक वाल्व में जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है समझते हैं ट्विन पाइप BLC एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में, यानी कि एम्प्टी कंडीशन में जो है अगर ट्विन पाइप है तो उसका जो इसमें लाइन डायग्राम में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा ये जो है हैंडमेड ये है, इसको थोड़ा क्योंकि ये किस पे आ नहीं रहा है पूरा अब दोस्तों इसको समझ ले रहे हैं ट्विन पाइप पे जो है BLC वैगन में एयर ब्रेक सिस्टम कैसे कार्य करता है। दोस्तों जैसा कि जानते हैं हम जो ट्विन पाइप होता है एयर ब्रेक सिस्टम, तो उसमें जो है BP और FP दोनों का प्रेशर जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कट ऑफ एंगल काक लगाया जाता है, यहाँ पे कट ऑफ एंगल काक दोनों पे रहेगा, और ये जो है एयर हाउस कनेक्शन पाइप होता है जिसकी लेंथ जो होता है 660 + 6 mm होता है, 660 + 6 mm एयर हाउस कनेक्शन का ये लेंथ होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये BP का पाइपलाइन है और FP का पाइपलाइन है। दोस्तों जो BP के पाइपलाइन होता है मेन पाइपलाइन, और जो FP का मेन पाइपलाइन होता है, इन सबका जो डायमीटर होता है वो 32 mm होता है, यानी कि बोर डायमीटर ये जो पाइप है उसका 32 mm डायमीटर होता है, ठीक है। BP में प्रेशर जो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, और FP में प्रेशर जो है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे देखेंगे तो डेट कलेक्टर लगा गया है। जो डेट कलेक्टर होता है दोस्तों इसमें 3 वे डेट कलेक्टर होता है, यानी कि जो मालगाड़ी में डेट कलेक्टर लगाया जाता है वो 3 वे होता है, और जो सवारी गाड़ी में डेट कलेक्टर लगाया जाता है वो 2 वे होता है। और दोस्तों जो डेट कलेक्टर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है, यानी कि जब इस पर प्रेशर
जाता है, ठीक, इसके अंदर घुसता है डस्ट कलेक्टर के थ्रू। तो जैसे कि जो हम जानते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो केंद्र की तरफ लगता है, तो इसी प्रिंसिपल ये कार्य करता है। जो भी डस्ट रहेगा यानी कि इस पाइपलाइन में जो भी डस्ट होता है तो उसको क्या करता है, वो एकत्रित कर करके नीचे कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे भी एफ में भी यहाँ पे देखेंगे तो 3 वे डस्ट कलेक्टर लगाया गया है। फिर यहाँ पे दोस्तों कनेक्शन देखेंगे एफ का, तो यहाँ पे जो है एफ कनेक्शन यहाँ पे, फिर यहाँ पे आइसोलेटिक आर्क लगाया गया है। आइसोलेटिक आर्क के बाद फिर यहाँ पे जो है NRV लगाया गया है, नॉन रिटर्न वाल्व। और इसका मेन काम यह होता है दोस्तों नॉन रिटर्न वाल्व का, ये जो है यूनिट एक्शन होता है, यानी कि जो है इधर प्रेशर जो है एआर में जाएगा, बस इससे जो है वापस बैक फ्लो नहीं करता, ठीक है ना, नहीं होने देता। दोस्तों जो एआर होता है इसमें एक्सिलरी रिजर्वायर वो 100 लीटर का होता है। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों ये जो है कामा पाइप ब्रैकेट है, तो इसका जो कनेक्शन है यहाँ पे एक कनेक्शन यहाँ पे आया है, इसका ये BP का प्रेशर है और यहाँ पे जो गया है FP का प्रेशर है, और ये दोस्तों ये जो नीचे जा रहा है ये BC का पाइपलाइन है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, और डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में दोस्तों कि इसमें जो स्पेशल टाइप का डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व डिजाइन किया जाता है, तो इसका जो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो एक यहाँ पे लगाया गया है प्रेशर ट्रांसफार्मर, यानी कि यहाँ पे एक लगाया गया प्रेशर ट्रांसफार्मर। प्रेशर ट्रांसफार्मर क्या करता है कि दोस्तों चूंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है 2 स्टेज डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है, तो इससे जो होता है इसमें प्रेशर अगर एम्प्टी रहेगा 2.2 जाएगा और लोडेड रहेगा तो 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जो है ब्रेक सिलेंडर में जाता है। और दोस्तों वो डिटेक्ट कौन करता है, एम्प्टी लोड, यहाँ पे एक डिटेक्टर होता है, एम्प्टी लोड डिटेक्टर होता है, डिवाइस नहीं है दोस्तों ये एम्प्टी लोड। ये यहाँ पे एम्प्टी लोड एक डिटेक्टर है जो कि डिटेक्ट करता है, किसका प्रेशर डिटेक्ट करेगा, और DCV जो होता है डुप्लेक्स चेक वाल्व, उसका जो आउटपुट प्रेशर होगा वो यहाँ पे ये डिटेक्ट करेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये DCV लगा है, इसका जो आउटपुट प्रेशर इसमें जाएगा, ठीक है, वही वो एम्प्टी लोड डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। अब दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि BLC वैगन में किस प्रकार की ब्रेकिंग होने पे और लोडेड और एम्प्टी जो वैगन का स्टेज है, ठीक है ना, अगर एम्प्टी में है तो जो ब्रेक प्रेशर जाता है 2.2 kg पे जाता है, 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जाता है, और लोडेड है तो 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जाता है। दोस्तों इसमें जो है स्पेशल प्रकार की 2 डिवाइस लगाई जाती है जो ऑटोमेटिक कार्य करती है, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक लोड सेंसिंग डिवाइस। तो ऑटोमेटिक लोड सेंसिंग डिवाइस जो होता है दोस्तों, एक वैगन में 2 की संख्या पर लगाया जाता है, ठीक है, एक यानी कि प्रत्येक बोगी पे एक जो है लोड सेंसिंग डिवाइस लगाया जाता है, जिसका कनेक्शन जो होता है दोस्तों बोल्स्टर के थ्रू होता है। यानी कि दोस्तों ये जो लोड सेंसिंग डिवाइस लगाया जाता है इसका जो कनेक्शन होता है ये जो है बोल्स्टर के थ्रू रहता है, ठीक है, यानी कि दोनों जो बोल्स्टर होते हैं दोनों बोगियों के, ठीक है ना, उसका उन पे एक जो है लोड सेंसिंग डिवाइस लगाया जाता है। अब देखिए दोस्तों इसमें लोड सेंसिंग डिवाइस में होता क्या है, कैसे कार्य करता है। एक जो है कनेक्शन ये जो आया है ये FP की पाइपलाइन देख रहे हैं, ये वहाँ से एक कनेक्शन आया है जिसमें कि प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा इसका कनेक्शन जो होता है लोड सेंसिंग डिवाइस में इस तरीके से रहता है कि जो इधर लोड सेंसिंग डिवाइस पहले बोगी का है, ठीक है, उसमें प्रेशर जो है यहाँ पे आइसोलेटिंग आर्क लगाया गया है, आइसोलेटिंग आर्क फिर यहाँ पे इनपुट पोर्ट से कनेक्ट रहता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे एक PRV लगाया जाता है, प्रेशर रिड्यूसर वाल्व, जो कि 6 kg का प्रेशर को रिड्यूस करके 5 kg प्रेशर कर देता है। और ये फिर जो है आइसोलेटिंग का यहाँ लगाया, उसके बाद फिर ये जो है इनपुट पोर्ट से जो लोड सेंसिंग डिवाइस दूसरा है उसमें जो है जाता है, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों तो इसके बीच में यहाँ पे प्लंजर लगाया जाता है, ठीक है, मैंने जो आगे दिखाया था सिंगल डिवाइस में और सिंगल एयर ब्रेक सिस्टम में, सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में, तो वही प्लंजर यहाँ पे भी रहता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बीच प्लंजर और यहाँ पे जो एक गैप होता है इसको बोलते हैं दोस्तों बॉटम स्प्रिंग प्लैंक, यानी कि ये जो गैप होता है दोस्तों इसको कहते हैं बॉटम स्प्रिंग प्लैंक, ठीक है, यानी कि ये जो है बॉटम स्प्रिंग प्लैंक है। तो इसके बीच का जो एक गैप होता है दोस्तों ये हमेशा 16 mm रहता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, यानी कि दोनों साइड में जो है 16 mm को क्या रहेगा, गैप रहेगा। अब दोस्तों देखिए कैसे कार्य करता है। अब देखिए जो एम्प्टी स्टेज है, यानी कि जो है क्योंकि जो वैगन में अगर 40 टन से वेट कम रहेगा वैगन का, ठीक है ना, तो ये जो लोड सेंसिंग डिवाइस है उसको क्या करेगा, एम्प्टी स्टेज समझेगा, और इस केस में जो है एक गैप जो है 16 mm रहेगा, यानी कि दोनों साइड में क्या रहेगा 16 mm रहेगा।
अब जैसे कि दोस्तों ये 16 mm रहेगा, तो अब इसमें प्रेशर कितना आ रहा है 6 kg आ रहा है, इधर प्रेशर कितना जा रहा है 5 kg जा रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक आउटपुट यानी कि लोड सेंसिंग डिवाइस का एक जो है यहाँ आउटपुट पोर्ट है और एक जो है एग्जॉस्ट पोर्ट है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे ये जो है लोड सेंसिंग डिवाइस का ये जो है यहाँ पे एक आउटपुट पोर्ट है और यहाँ पे जो है एग्जॉस्ट पोर्ट है। इन दोनों का कनेक्शन दोस्तों एम्प्टी स्टेज में इन दोनों का कनेक्शन रहता है, ठीक है। यानी कि आउटपुट पोर्ट जो है एग्जॉस्ट पोर्ट से कनेक्ट रहता है एम्प्टी कंडीशन में। तो होगा क्या कि क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर प्लंजर इस तरीके से है, क्योंकि इसके बीच में गैप है, ठीक है। तो इनपुट का कनेक्शन सिर्फ प्रेशर यहाँ तक है, यानी कि 6 kg प्रेशर यहाँ तक रहेगा, 5 kg का प्रेशर यहाँ तक रहेगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पर आउटपुट कनेक्शन एग्जॉस्ट पोर्ट से है, इसका भी कनेक्शन एग्जॉस्ट पोर्ट से है, ठीक है। तो इसमें फाइनली आउटपुट कितना जा रहा है 0 जा रहा है, फाइनली इधर भी आउटपुट कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो डुप्लेक्स चेक वाल्व है इसमें भी जो है यहाँ पर आउटपुट क्या जा रहा है 0 जा रहा है। क्योंकि जो एम्प्टी लोड डिटेक्टर लगाया गया है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में, वो क्या करेगा डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। और डिटेक्ट करेगा तो वो सिर्फ इतना डिटेक्ट करेगा कि जो आउटपुट है डीसीबी को 0 है, ठीक है। तो तुरंत जो है डीबी को बता देता है। तो डीबी में एक जो है प्रेशर ट्रांसफार्मर लगाया गया है, तो प्रेशर ट्रांसफार्मर जो है ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेज देगा 2.2 kg। जब ब्रेकिंग होगी तो उसमें प्रेशर कितना भेजेगा 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर भेजेगा ब्रेकिंग के दौरान, ठीक है, जब एम्प्टी स्टेज में है। नेक्स्ट होता है दोस्तों जब लोडेड स्टेज में है तब कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों जब लोडेड स्टेज में होता है तो ये जो 16 mm का गैप दिख रहा है, यहाँ पे गैप दिख रहा है और यहाँ पे 16 mm का गैप दिख रहा है, यानी कि ये जो है बॉटम स्प्रिंग प्लेन से क्या करेगा ये कोइंसाइड कर जाएगा, यानी कि ये कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है, इस पे आ जाएगा। तो ये जो स्प्रिंग प्लंजर दूसरा दोस्तों ये ऊपर कर देगा, यानी इसमें स्प्रिंग टाइप का रहता है स्ट्रेक से, इसको ऊपर कर देता है। इसको दोस्तों आगे समझ लेते हैं। यहाँ पे ये पोर्शन जो है देखिए दोस्तों इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे जो है प्लंजर क्या करेगा, देखिए जब ये जो वर्किंग में आ जाएगा, यानी कि जब ये लोडेड हो जाएगा, यानी कि 40 टन से जैसे ही लोड ज़्यादा होगा तुरंत ये जो है जो 16 mm का गैप था वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 16 mm का गैप क्या होगा 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है ये जो है इनपुट का कनेक्शन जो है आउटपुट से हो जाएगा, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। एग्जॉस्ट पोर्ट से अब कुछ नहीं मतलब है, अब इनपुट का कनेक्शन जो है आउटपुट से हो गया, यानी कि जो इनपुट प्रेशर जा रहा है वही आउटपुट में चला जाएगा। अब दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ पे ठीक से समझ में आएगा कि जब लोडेड हो गया, लोडेड कंडीशन में क्या है कि जब ये लोडेड हो गया तो फिर यहाँ पे अब चूंकि इसका प्रेशर इधर कितना जा रहा है, इसमें 6 kg प्रेशर आ रहा है, तो इधर भी 6 kg का प्रेशर जाएगा, तो इधर भी कितना जाएगा 6 kg का प्रेशर जाएगा, ठीक है ना। 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इधर जाने लगेगा, ठीक है ना, यानी कि LSD1 से 6 kg का प्रेशर जाने लगेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रेशर रिड्यूसर वाल्व लगा है, इधर प्रेशर कितना जा रहा है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जब लोडेड रहेगा तो इसका जो प्लंजर है, ठीक है ना, उसके जो है बॉटम स्प्रिंग प्लेन से जो है कोइंसाइड कर जाएगा, तो फिर जो है इसका प्लंजर अंदर हो जाएगा, तो फिर इसका इनपुट कनेक्शन आउटपुट से हो जाएगा। तो इसमें इनपुट प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो फिर जो है यहाँ पे ये डीसीबी के थ्रू इसमें भी जो प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर जाएगा। देखिए दोस्तों जो डीसीबी होती है डुप्लेक्स चेक वाल्व, तो उसके बीच में जो है यहाँ पे एक फ्लोटिंग वाल्व या फ्लोटिंग प्लग कर सकते हैं लगाया जाता है, ठीक है। उसका जो हमेशा सेंटर पे रहता है। क्योंकि दोस्तों इधर से प्रेशर जो है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर आ रहा है LSD1 से, और इधर जो प्रेशर आ रहा है दोस्तों वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर आ रहा है LSD2 से, ठीक है। तो अब क्या होगा, रिजल्टेंट क्या करेगा, ये वाला प्रेशर ज़्यादा है तो इसको क्या करेगा पुश कर देगा, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या करेगा पुश कर देगा। तो यानी कि जो दोस्तों होल है, ठीक है, इस होल से 6 kg का प्रेशर जाने लगेगा। और जब 6 kg का प्रेशर जाने लगेगा ऊपर जाने लगेगा, यानी कि इधर जो है एम्प्टी लोड डिवाइस इधर लगाया गया है, उधर जो है 6 kg का प्रेशर जाने लगेगा। एम्प्टी लोड डिवाइस समझ लेगा कि जो डीसीबी से जो है प्रेशर आ रहा है, तो वो क्या करेगा तुरंत जो है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को ये बता देता है कि एम्प्टी लोड डिवाइस से प्रेशर आ रहा है, यानी कि गाड़ी जो है वैगन जो है लोडेड है, ठीक है। उस केस में जो है जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर पर प्रेशर ट्रांसफार्मर लगाया गया है, तो उससे जो है 3.8 यानी कि उस केस में जो है 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जो है ब्रेक सिलेंडर में चला जाता है। यानी कि लोडेड कंडीशन में कितना प्रेशर जाएगा 3.8 kg का प्रेशर जो है इस ब्रेक सिलेंडर में चला जाएगा। और दोस्तों उस केस में जो है लोडेड कंडीशन में इसका जो पिस्टन स्ट्रोक होगा, यानी कि जो सिस्टम में दिख रहा है पिस्टन स्ट्रोक है, तो इसका होगा 120 ± 10 में पिस्टन स्ट्रोक होता है, ठीक है। और एम्प्टी स्टेज में जो इसका पिस्टन स्ट्रोक होता है दोस्तों वो 95 ± 10 mm का पिस्टन स्ट्रोक होता है। इस तरीके से दोस्तों ये जो है BLC में ब्रेकिंग सिस्टम
कार्य करता है और लोडेड और एम्प्टी कंडीशन में जो है ब्रेक सिलेंडर पे प्रेशर भेजता है। तो दोस्तों कभी कभी केस ये भी आता है कि अब इसमें कई केसेस एराइज हो जाते हैं। जैसा कि इसमें पहला केस ये समझ लेते हैं कि जो पहला केस है यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो यहाँ पे फिगर दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक मान लीजिए कि इधर का जो LSD है, चूँकि जो BLC वैगन होता है तो इसमें जो कंटेनर रखे जाते हैं 20-20 फीट के 2 रखे जाते हैं या तो 40 फीट के 1 रखे जाते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए कि 20 फीट का जो कंटेनर है उसको एक बोगी साइड में रखा गया है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से मान लीजिए बोगी का लेंथ है दोस्तों, तो यहाँ मान लीजिए कि 20 फीट का कंटेनर इधर रखा गया है और 20 फीट का कंटेनर इधर रखा गया है। मान लीजिए दोस्तों बाई दी कि मान लीजिए कि एक ही साइड रखा गया है, ठीक है, तो लोड जो है एक ही मतलब इसे बताएगा, क्या बोलते हैं, बोगी में, ठीक है, दूसरे में लोड नहीं बताएगा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि दूसरे में लोड नहीं बताएगा तो उसके बीच का ये जो प्लंजर है, ठीक है, तो ये जो प्लंजर है और बॉटम स्प्रिंग प्लैंक इसके बीच का जो गैप है 16 mm, तो दूसरे साइड में क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, वो 16 mm रहेगा। बट जिधर जो लोडेड है, ठीक है, जिधर लोडेड है तो उधर क्या होगा, उधर ये बताएगा कि जो है ये लोडेड है, यानी कि 40 टन से वेट ज़्यादा रहेगा तो वो बताएगा ये लोडेड है। तो दोस्तों अब जैसे मान लीजिए कि LSD1 की तरफ वेट रखा गया है, यानी कि कंटेनर रखा गया है और जो है लोडेड है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे जो है फिर वही सेम का इलाज होगा दोस्तों। इसमें यह होगा कि जब ये लोडेड रहेगा, यानी कि जब लोड सेंसिटिव डिवाइस लोडेड रहेगा तो ये जो है प्लंजर जो है अंदर घुस जाएगा, यानी कि इसकी 16 mm का जो गैप है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसका जो प्रेशर है 6 kg इनपुट पोर्ट के थ्रू जो है इसमें घुसेगा और आउटपुट से जो है 6 kg का प्रेशर निकलने लगेगा, ठीक है। अब चूंकि आउटपुट का प्रेशर 6 kg निकलने लगेगा तो फिर यहाँ पर जो है DCV में जो है आउटपुट का प्रेशर यहाँ पे 6 kg जाएगा। चूँकि जो LSD जो है ये एम्प्टी कंडीशन है दोस्तों, इधर जो आउटपुट प्रेशर रहेगा, LSD अगर एम्प्टी में रहेगा दोस्तों तो हमेशा आउटपुट प्रेशर जो है 0 आएगा, क्योंकि एम्प्टी कंडीशन में वो आउटपुट का कनेक्शन जो होता है एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू रहता है, ठीक है। तो उस केस में जो है आउटपुट का प्रेशर 0 आएगा। तो चूंकि दोस्तों इधर से प्रेशर कितना आएगा, 0 आएगा। तो फिर यहाँ पर जो दोस्तों DCB है, इधर से प्रेशर कितना जा रहा है, 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, इधर 0 आ रहा है। जो फ्लोटिंग लीवर है दोस्तों, यानी जो फ्लोटिंग वाल्व है, सॉरी जो फ्लोटिंग वाल्व है दोस्तों, ये क्या करेगा, इधर धक्का मार देगा इसको, 6 kg प्रेशर ज़्यादा इधर धक्का मार देगा, फिर इधर 6 kg का प्रेशर का कनेक्शन इधर, यानी कि जिसका होल है उसके थ्रू जो है निकलने लगेगा प्रेशर, और जो है एम्प्टी लोड डिटेक्टर जो है यहाँ पे जो लगा है, एम्प्टी लोड डिटेक्टर यहाँ पे जाएगा और इसको बताएगा कि प्रेशर 6 kg आ रहा है, यानी कि एम्प्टी लोड डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा कि इसमें कुछ प्रेशर आ रहा है, तुरंत जो है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को बता देगा कि इतना प्रेशर आ रहा है, यानी कि जो वैगन लोडेड है। अब दोस्तों इसमें क्या होगा कि चूँकि ब्रेक सिलेंडर एक ही रहता है इसमें, तो जो चूँकि ब्रेक सिलेंडर एक ही रहता है तो हमेशा जो है लोडेड कंडीशन में इसमें प्रेस्टेन स्ट्रोक जो है 120 ± 10 mm होगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो ब्रेकिंग होगी दोस्तों, वो ब्रेक सिलेंडर जो प्रेशर जाएगा 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जाएगा, और जो है इसमें जो है लोडेड कंडीशन का ब्रेकिंग होगा, भले ही एक साइड का जो है वो एक साइड की बोगी पे लोड न बता रहा है, यानी कि लोड सेंसिंग डिवाइस पे लोड न बता रहा है, ठीक है। अब दोस्तों कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए कि ये दोनों वैगन जो है लोडेड है, ठीक है, दोनों वैगन क्या है, लोडेड है, सॉरी दोनों जो बोगियाँ लोडेड है, यानी कि वैगन जो है लोडेड है, 40 टन से वेट ज़्यादा है, बट ये जो क्या है, ये आइसोलेट है। यहाँ पे जो है ये कंडीशन रहता है कि अगर मान लो किसी भी वजह से, मान लो LSD1 LSD2 दोनों लीकेज है तो आइसोलेट है, क्योंकि आइसोलेट रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि न इधर प्रेशर जाएगा न इधर प्रेशर जाएगा, आउटपुट का कनेक्शन एग्जॉस्ट पोर्ट से रहेगा, ठीक ना। जब आउटपुट कनेक्शन एग्जॉस्ट पोर्ट से रहेगा तो आउटपुट में प्रेशर 0 रहेगा, तो DCB जो है डुप्लेक्स चेक वाल्व जो है प्रेशर वो कितना समझेगा, 0 समझेगा, ठीक है। तो जो फ्लोटिंग लीवर है, वो जो फ्लोटिंग लीवर है जब 0 प्रेशर रहता है तो जो फ्लोटिंग लीवर वो हमेशा मिड पे यानी सेंटर पर रहेगा, ठीक है, उससे प्रेशर पास ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या केस होगा कि ये जो है हमेशा फिर जो है 0 प्रेशर भेजेगा, यानी 0 प्रेशर एम्प्टी लोड डिटेक्टर को भेजेगा, तो एम्प्टी लोड डिटेक्टर समझेगा ये जो है, यानी कि वो सिर्फ यानी कि तब उस केस में जो है इसमें जो है अनलोडिंग जो एम्प्टी का केस राइज हो जाएगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से सिर्फ प्रेशर जो जाएगा ब्रेक सिलेंडर में वो 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जाएगा, भले ही वैगन जो हो लोडेड है, ठीक है, क्योंकि उसका जो आइसोलेटिंग का दोनों LSDओं का आइसोलेटिंग का क्या कर दिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, क्योंकि इसमें कई केस एराइज आते हैं, कई केस एराइज हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि
LSD1 जो है आइसोलेटेड है, LSD2 वर्किंग में है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, जैसे कि जो है वैगन जो है लोडेड कंडीशन में है और LSD1 को क्या कर दिए हैं, यहाँ के जो है इसको आइसोलेट कर दिए हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जो है इस केस में लोडेड है बट इसको जो है LSD1 को क्या कर दिए, यहाँ से हम आइसोलेट कर दिए। तब LSD2 जो है वर्किंग में है, इधर से प्रेशर जाएगा 5 kg और फिर का इनपुट कनेक्शन आउटपुट से हो जाएगा, यानी कि आउटपुट का प्रेशर 5 kg आएगा। चूँकि दोस्तों जो DCB है, ठीक है, चूँकि इधर LSD1 आइसोलेटेड है तो इसका प्रेशर 0 आ रहा है, LSD2 वर्किंग में है तो इससे प्रेशर 5 kg आ रहा है, ठीक है। तो इधर क्या कर फ्लोटिंग लीवर को इधर धक्का मार देगा, ठीक है, और इससे जो प्रेशर 5 kg का प्रेशर जाने लगेगा। तो 5 kg का प्रेशर जाने लगेगा तो फिर जो है इनपुट लोड डिटेक्टर जो डिटेक्ट करेगा प्रेशर इसमें आ रहा है, तो तुरंत जो है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को कहेगा कि इसमें जो है अब लोडेड कंडीशन है, तो प्रेशर जो है प्रेशर सिलेंडर में 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर भेजा जाए, ठीक है। इस तरीके से कार्य करता है। अब दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि प्रेशर रिड्यूसर वाल्व क्यों लगाया गया है। अब इतना आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों, ये जो प्रेशर रिड्यूसर वाल्व लगाया गया है बेसिकली ये जो है इसलिए लगाया गया है तो जो DCB में प्रेशर जाता है तो उसमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तभी उसका जो फ्लोटिंग वाल्व है वो जो है एक साइड जिधर साइड प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, उधर से क्या करे पुश करेगा, जिधर प्रेशर कम होगा उधर क्या करेगा वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर दोस्तों डुप्लेक्स चेक वाल्व लगाया गया है तो इसके बीच में जो है फ्लोटिंग लीवर लगाया गया है, क्योंकि अगर दोनों साइड प्रेशर बराबर रहेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए 6 kg का प्रेशर इधर भी है, 6 kg का प्रेशर इधर है, दोनों साइड प्रेशर बराबर है तो फिर फ्लोटिंग लीवर क्या होगा, हमेशा वो बीच में बना रहेगा, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस ही नहीं क्रिएट होगा तो बीच में बना रहेगा, तो इससे प्रेशर जाएगा ही नहीं, यानी कि इससे प्रेशर कितना जाएगा, 0 जाएगा। लोडेड कंडीशन में भी जो है वो जो फ्लोटिंग लीवर से जो है प्रेशर 0 जाएगा, तो यानी कि एम्प्टी लोड डिटेक्टर जो है डिटेक्ट कर लेगा कि जो है इसमें गाड़ी में लोडेड नहीं है, यानी कि जो है वो एम्प्टी स्टेज में है, और वो जो है एम्प्टी वाला जो है प्रेशर सिलेंडर प्रेशर कितना भेजेगा, जो एम्प्टी स्टेज का प्रेशर यानी कि 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जो है वो भेज देगा वैगन में, कि उसको लगेगा एम्प्टी स्टेज है, क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं, क्योंकि जो एम्प्टी लोड डिटेक्टर होता है वो सिर्फ प्रेशर मतलब अगर जब उसमें प्रेशर जाएगा तभी वो समझेगा कि जो वैगन जो है लोडेड है, अथवा अगर प्रेशर नहीं जाएगा 0 प्रेशर जाएगा तो वो समझेगा कि एम्प्टी कंडीशन है, भले ही वैगन जो है लोडेड हो, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जो है ये लगाया जाता है प्रेशर रिड्यूसर वाल्व, ताकि अगर एक तरफ प्रेशर 6 kg है तो ये प्रेशर रिड्यूसर करके उसको एक तरफ क्या कर दिया गया, 5 कर दिया गया, ठीक है। तो 5 कर दिया गया, अब जाहिर सी बात है दोस्तों जब 5 कर दिया गया 6 kg वाला प्रेशर ज़्यादा है, इधर धक्का मार देगा, यानी कि फिर जो फ्लोटिंग वाल्व है इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसका कनेक्शन जो है इधर हो जाएगा, 6 kg का प्रेशर जो है एम्प्टी लोड डिटेक्टर में जाने लगेगा और वो जो है डिटेक्ट कर लेगा प्रेशर आ रहा है, तो फिर जो है वो उसमें जो है लोडेड कंडीशन का जो है जो ब्रेक प्रेशर है यानी कि 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जो है ब्रेक सिलेंडर में भेज देगा, ठीक है। इसीलिए जो दोस्तों प्रेशर रिड्यूसर वाल्व लगाया गया है ताकि ये DCB में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो, अगर लोडेड कंडीशन में है तो फिर जो है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो, ठीक है, इसलिए जो है PRV यानी प्रेशर रिड्यूसर वाल्व लगाया गया हो। अब दोस्तों समझ लेते हैं यहाँ पे इसके कई केस एराइज होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कई केस एराइज होते हैं यहाँ पे इस तरीके से कि इसके कितने केस, जैसे LSD1 LSD2, ठीक है, अब फिर LSD1 का फिर आउटपुट, LSD2 का आउटपुट, DCB का आउटपुट क्या होगा, अब ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर कितना जाएगा। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए दोनों एम्प्टी स्टेज है, ठीक है ना, तो उस समय LSD1 का चूँकि कनेक्शन जो किससे होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट से होगा, LSD2 का भी कनेक्शन किससे होगा, आउटपुट का कनेक्शन एग्जॉस्ट पोर्ट होगा। था जब आउटपुट का दोनों प्रेशर 0 जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो DCB है डुप्लेक्स चेक वाल्व उसमें प्रेशर 0 इंडिकेट करेगा और ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 2.2 kg जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मान लीजिए कि LSD1 जो है एम्प्टी कंडीशन में है और LSD2 जो है लोडेड है, तो एम्प्टी में है तो जाहिर सी बात है इसका आउटपुट जो है 0 है। एम्प्टी कंडीशन में हमेशा जो है आउटपुट 0 आएगा LSD1 का, ठीक है ना, जो लोड सेंसिटिव डिवाइस रखता है। अगर एम्प्टी कंडीशन है या आइसोलेट कंडीशन है तो उसमें जो है हमेशा जो है 0 प्रेशर आएगा। अब जो कि LSD2 आउटपुट है तो उससे जो है प्रेशर रिड्यूसर वाल्व लगाया है तो 5 kg प्रेशर जाएगा, DCB जो है 5 kg का प्रेशर जो है भेजेगा एम्प्टी लोड डिटेक्टर का, और तो जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जाएगा वो लोडेड कंडीशन का ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जाएगा 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है तीसरा जो है LSD1 जो है एम्प्टी कंडीशन में है, ठीक है, एम्प्टी कंडीशन में समझ रहे हैं दोस्तों, यानी कि जो बोगी 1 पे जो है लोड नहीं है, ठीक, एम्प्टी कंडीशन है। और जो है LSD2 क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिए गए हैं, लोडेड है बट आइसोलेट कर दिए गए हैं। जब लोडेड है आइसोलेट कर दिए जाहिर सी बात है उसमें प्रेशर आउटपुट 0 होगा तो इसमें जो है ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर जाएगा 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा, ठीक है। इसी तरीके जो है मान लीजिए कि ये जो है
LHD1 जो है एम्प्टी कंडीशन है और LHD2 जो है दोस्तों वो लोडेड कंडीशन है, बट वो क्या है, आइसोलेटेड है। अब चाहे वो एम्प्टी कंडीशन में आइसोलेट हो चाहे लोडेड कंडीशन में आइसोलेट हो, हमेशा उसमें प्रेशर आउटपुट का जो प्रेशर रहेगा वो जीरो रहेगा। अब जब दोनों का आउटपुट का प्रेशर जीरो रहेगा, DCB का प्रेशर जीरो जाएगा, तो उसमें जो है जो ब्रेकस्टेनम प्रेशर है वो 2.2 kg/cm² प्रेशर जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों जो है टोटल यहाँ पे जो है टोटल जो है 16 केस एराइज होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, टोटल जो 16 केस एराइज होते हैं, किस केस में किस तरीके से प्रेशर जाएगा। बस हमको दिमाग में बैठाना है कि ये जो हमारा जो डुप्लेक्स चेक वाल्व है, ठीक है, जब उसमें प्रेशर दोनों के आउटपुट में जब प्रेशर आएगा, ठीक है ना, तभी जो है डुप्लेक्स चेक वाल्व जो है प्रेशर वो वही प्रेशर जो प्रेशर ज़्यादा होगा वही प्रेशर जो है एम्प्टी लोड डिटेक्टर को जो है भेजता है, तभी जो है ब्रेकिंग जो होती है। ब्रेक सिलेंडर में जब प्रेशर जाता है वो लोडेड कंडीशन का प्रेशर जाता है, यानी कि 3.8 kg/cm² का प्रेशर जाएगा, ठीक है। यानी कि लोड सेंसिंग डिवाइस अगर आइसोलेटेड रहेगा या एम्प्टी कंडीशन में रहेगा तो आउटपुट हमेशा जो है प्रेशर जीरो जाएगा। बस यही समझना, चाहे वो लोडेड हो या एम्प्टी कंडीशन हो, ठीक है। आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोगों की समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। धन्यवाद दोस्तों।